हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में, फिर बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल बैंकर का जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है एचडीएफसी बैंक में। काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर पर्सनल बैंकर के बारे में थोड़ा बताइए क्या होता है। ठीक है, क्या ये रिलेशनशिप मैनेजर से डिफरेंट है। ठीक है, तो एक्चुअल में आज हम पर्सनल बैंकर के बारे में जानेंगे कि जो पर्सनल बैंकर होते हैं पीवी जिनको बोला जाता है, ठीक है, उनका एचडीएफसी बैंक में क्या वर्क होता है और सेल्स है या ऑपरेशन वर्क है, क्या डिपार्टमेंट मिलता है मोस्टली। तो उस पर आज हम बात करेंगे और वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है। ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी। जो एचडीएफसी बैंक में जाएंगे, चाहे एचडीएफसी फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम करके जाइए आप, या फिर डायरेक्ट जॉब लीजिए एचडीएफसी बैंक में, अगर आपको पर्सनल बैंकर का जॉब रोल मिलता है तो वर्क क्या रहता है उसका, तो इसको जानते हैं। टारगेट प्रेशर क्या रहता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए बनी रही वीडियो में एंड तक। होप सो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहे ये वीडियो। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पर्सनल बैंकर की इन एचडीएफसी बैंक। तो चलिए जान लेते हैं जॉब रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब कैसे लेना है, पर्सनल बैंकर कैसे बने, ये भी इस वीडियो में हम कवर करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक में जॉब रोल होता है, इसको एक्चुअली क्या है ना, इसको जॉब प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, ये जॉब प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है पर्सनल बैंकर। ठीक है, पर्सनल बैंकर। ठीक है, वहीं इस अब ग्रेड आपकी अलग होगी। ग्रेड में डिपेंड करेगा कि हो सकता है आपका एसओ ग्रेड हो, एएम हो या फिर डीएम हो। इट विल बी डिपेंड ऑन योर ग्रेजुएशन और योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये रहता है बेसिकली एचडीएफसी बैंक में। पर्सनल बैंकर इज अ जॉब प्रोफाइल। अब पर्सनल बैंकर बनने के लिए सबसे पहले तो मिनिमम आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, विथ 50% तो एटलीस्ट होना चाहिए। और ट्राई कीजिएगा रेगुलर डिग्री हो। ठीक है, रेगुलर। और अगर आप ओपन से डिग्री की है, आपने डिस्टेंस से डिग्री की है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबल रहते हैं। फिर बाद में क्या होता है ना, बाद में ये एचआर की जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है उसमें फिर डिसाइड करते हैं। अब वहीं ठीक है, एचडीएफसी में जॉब लेने के लिए आपको 2 से 3 प्लेटफॉर्म बता दे रहा हूँ। सबसे पहले एचडीएफसी का करियर पोर्टल है अपना। ठीक है, एचडीएफसी का करियर पोर्टल है अपना। ठीक है, और दूसरा एचडीएफसी में वहीं हम बात करें तो आपका दूसरा जो रहने वाला है, पहला करियर पोर्टल से, दूसरा आपका है लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, लिंक्डइन ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पता कर सकते हैं। तीसरा, आप जो वैकेंसी है वो आप वॉकिंग ड्राइव में जा सकते हैं। वॉकिंग ड्राइव होती है, मतलब वॉकिंग इंटरव्यू होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर हमारे इंडिया में। चौथा, आप कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इसी में एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। कैंपस प्लेसमेंट लाइक आपका अकेडमी कोर्स होगा, जो डिप्लोमा कोर्स होते हैं, जैसे मणिपाल कराता है। ठीक है, डिप्लोमा जो कोर्स होते हैं, या फिर आपने कहीं से अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की है और अच्छी यूनिवर्सिटी से, जो कि एचडीएफसी बैंक वहाँ जाता है, इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो प्लेसमेंट देते हैं। वो डिप्लोमा हो गया, चाहे वो फिर मणिपाल हो या फिर एनआईआईटी हो। ठीक है, ये अकेडमीज हैं। तो ये तो पहले तो रहा कि कैसे जॉब लें। ठीक है, और भाई कितनी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप पर्सनल बैंकर की जॉब में जाते हैं तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं। ठीक है, तो तभी आपको थोड़ा सा ओवरऑल समझ आएगा। ठीक है, एक पर्सनल बैंकर का बेसिकली जो काम होता है, पीवी बोलते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में, और कस्टमर। ठीक है, कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वर्क होता है। कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वर्क होता है। अब कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मीन्स इनका अकाउंट्स को मैनेज करना होता है। लाइक सिंपल फॉर्म में बोले हम तो कासा का वर्क ज़्यादा होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। इसीलिए आप कभी भी कोई भी जॉब देखते हैं, जो ज़्यादातर मैं डालता हूँ वॉकिंग ड्राइव, तो पीवी सेल्स लिखा होता है और सामने आपको वहाँ डिपार्टमेंट भी देते हैं, तो जिसमें कि ज़्यादातर डिपार्टमेंट आपको कासा मिलेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट देते हैं, डिपार्टमेंट आपको ज़्यादातर कासा मिलता है। अब जॉब रोल की वहीं हम बात करें तो पहला आपको सिंपल सी बात है, सेल्स करना है फाइनेंशियल प्रोडक्ट। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से आपको सेल्स करने होते हैं। ठीक है, देखिए पहला आपको न्यू अकाउंट ओपन कराना होता है।
ठीक है। न्यू अकाउंट ओपन वर्क होता है, तो एक्वायर न्यू अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा आपको वहीं एफडी का वर्क होता है, फिर आपको म्यूचुअल फंड का वर्क देखना पड़ता है, इंश्योरेंस भी आपके ही उसमें आता है, ठीक है। इंश्योरेंस हो गया, लोन्स के सारे काम आपको देखने होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड के आपको सारे काम कराने होते हैं। और फिर कोई अलग से अगर कोई जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट प्लान में भी आपको अपने कस्टमर की हेल्प करनी रहती है। बेसिकली उनको हेल्प आप कैसे करते हैं, या तो मीटिंग करेंगे आप ग्राउंड पे, ठीक है, या फिर आप कॉल पे हेल्प करेंगे। तो ये पर्सनल बैंकर का वर्क होता है कि पहले तो उनको सेल्स ही करना रहेगा। अब सेल्स आप दो तरीके से करते हैं, ठीक है। जो पीवी का काम होता है, कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मेन होता है, उसी में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। ज़्यादातर पीवी आपको जो पर्सनल बैंकर मिलेंगे वो आपको ब्रांच में मिलेंगे। आप कभी भी जाकर देख लीजिएगा, एचडीएफसी में ही हैं और एचडीएफसी में ब्रांच में होंगे, ठीक है। ब्रांच बैंकिंग में होंगे, जो कि ज़्यादातर सेल्स का आपका रिटेल का काम देखते हैं। सेल्स को रिटेल कहते हैं, ठीक है। तो रिटेल का ज़्यादातर वर्क देखते हैं। अब वहीं पे आपको एक तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियल प्रोडक्ट का सेल्स करना रहता है। दूसरा आपको इसमें जो वर्क दिया जाता है वो आता है कस्टमर सर्विसेज। अब कस्टमर सर्विसेज में आपको क्या क्या देखना होता है, लाइक आप ब्रांच में बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर विजिट किया, उसको केवाईसी कराना है, उसमें भी आप हेल्प कर सकते हैं। कोई फॉर्म भरना है उसको, उसमें आप हेल्प कर सकते हैं। चेक का कोई वर्क है वो कर सकते हैं, आरटीजीएस हो गया, ठीक है। और अदर कैश मैनेजमेंट का वर्क देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके के कस्टमर सर्विसेज का भी आपको काम करना होता है और सेल्स का भी काम करना होता है। तो एज अ पीवी सबसे ज़्यादा आपको क्या होता है ना, सेल्स का ही प्रेशर आएगा। और प्रेशर के और टारगेट दोनों ही हैवी रहते हैं एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। और टारगेट बेस्ड आपकी जॉब होती है। जो पीवी की जॉब है वो आपकी टारगेट बेस्ड है, सिंपल सा मैं लिख दे रहा हूँ। अब पीवी में मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अब चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, फील्ड वर्क करना ही करना है, ठीक है। फील्ड वर्क से आप नहीं बच सकते हैं। एज अ पीवी फील्ड वर्क रहता है, जिसमें आप फील्ड में जाकर क्रेडिट कार्ड भी सेल्स करना हो सकता है किसी कस्टमर से मीटिंग हो आपकी, ठीक है। और हो सकता है कि आपको न्यू अकाउंट ओपन कराना हो, एनसीए न्यू कस्टमर एक्वाजिशन। तो ये सब आपका ओवरऑल वर्क रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पर्सनल बैंकर को सेल्स का काम देखना होता है, ठीक है। अब जो पर्सनल बैंकर होते हैं ये काफ़ी कैंडिडेट बोलते हैं सर आरएम से डिफरेंट हैं, मतलब क्या है। तो मैं अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छी क्लियर कर देता हूँ। देखो, जैसे एचडीएफसी बैंक है, ऐसे ही एचडीएफसी बैंक में ज़्यादातर पीवी को हायर किया जाता है। आरएम जो होते हैं आपके ज़्यादातर डिफरेंट बैंक होते हैं। देखो, हर बैंक की अपनी, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई का अपना एक जॉब प्रोफाइल रहता है, कैंडिडेट का वर्क प्रोफाइल होता है, ठीक है। ऐसे पीवी भी अपना एक वर्क प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल मान लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप कोटक में जाते हैं तो कोटक में ज़्यादातर आप देखते हैं एसोसिएट मैनेजर या फिर एक्विजिशन मैनेजर मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से सबका सेम वर्क होता है। अब कोई सा भी ले लीजिए, इन सबका वर्क सेल्स प्लस ऑप्स मतलब ऑपरेशन का रहता ही रहता है। सेल्स में जैसे मैंने आपको बताया भाई, एलआई हो गया, जीआई हो गया, ठीक है, पीएल हो गया, एचएल हो गया, जीएल हो गया, पर्सनल लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। और आपका एचआई हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, यही आपकी एफडीज हो गई, आरडी हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड हो गया, और एनसीए हो गया, ठीक है। और अदर्स जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उन सब की आपको पर मंथ सेल्स करनी होती है, और उसमें पूरा टारगेट बेस्ड जो होता है। एज अ पीवी आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको ब्रांच में भी वर्क रहेगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ तो 90% आपका सेल्स का ही वर्क दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखते हैं तो पीवी सेल्स लिखा होता है। डिपार्टमेंट भाई आपका कासा आ जाता है, ज़्यादातर कासा में ही आपको काम करना होता है। दो तरीके से, एक तो इसमें आपको फील्ड वर्क, वहीं दूसरा आपको कॉलिंग वर्क रहेगा। तीसरा आपका जो वर्क होता है जो ब्रांच में कस्टमर विजिट करते हैं, ठीक है, ब्रांच कस्टमर विजिट जो होता है, ब्रांच कस्टमर विजिट, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका पर्सनल बैंकर का वर्क होता है।
वही डिपेंड करता है कि अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ये भी दे देता हूँ कि क्या टारगेट आ सकता है, क्या प्रेशर मंथली। तो एज अ पीवी वैसे तो आपके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है, जब आप पीवी बनते हैं तो आपके आरए आपका पूरा दिन डिसाइड करते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो सकता है आपके बीएम सर हों, डीबीएम हो, डिप्टी ब्रांच मैनेजर हो सकता है, बीएसएम हो। इट विल बी डिपेंड कि एचआर आपको कौन सा आरए प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो पीवी का ज़्यादातर आरए का हम डिसाइड करते हैं। वहीं पे हो सकता है आपका 5 से 10 एनसीए का टारगेट रह सकता है, 5 से 10 के बीच में न्यू अकाउंट ओपन खोलना। हो सकता है आपका भाई 50 लाख का एफडी का टारगेट हो मंथली, ठीक है। हो सकता है आपको 5 न्यू क्रेडिट कार्ड कराने का टारगेट हो सकता है आपका 2 LI GI या फिर, ठीक है, HI कराने का टारगेट हो। वहीं हो सकता है कि आपका 2 से 5 डीमैट का भी टारगेट रहता है, डीमैट मत भूलिएगा, ठीक है। वही म्यूचुअल फंड का आपका SIP वगैरह का होता है, 5 के आसपास म्यूचुअल फंड कराने का 5 SIP का टारगेट हो सकता है, या फिर 5 लाख लमसम का टारगेट हो सकता है, ठीक है, लमसम का टारगेट हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको कुल मिलाकर ये सारे जो टारगेट दिए जाते हैं इन्हीं को मंथली काउंट किया जाता है। तो ये टारगेट मोस्टली मंथली होते हैं। तो जो भी प्रेशर आता है, जो भी टारगेट होते हैं वो सब मंथली आते हैं। अब ओवरऑल आपको क्या करना है, सेफ जोन में रहने के लिए 50% तक टारगेट को अचीव करिए ओवरऑल प्रोडक्ट मिला के, ठीक है। तब आपका जॉब सेफ रहता है। वरना कभी कभी क्या होता है ना, आपको जल्दी फायर नहीं करते, बट आपका PIP कहीं मेल आता है, कहीं पे RMG में डालते हैं, तो ये चीज़ें रहती हैं। प्राइवेट बैंक में नो जॉब सिक्योरिटी, ऑलवेज रिमेंबर। तो जितना आप भाई वर्क करोगे, टारगेट करोगे, उतना आप सेफ जोन में जाओगे, दैट सिंपल। तो ये ओवरऑल पीवी का आपके सामने ओवरव्यू रहा, पर्सनल बैंकर का वर्क वगैरह एट ऑल। वहीं पे आपको मोस्टली 2 ही चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगा, जिसमें मेन जो है 90% आपको सेल्स वर्क दिया जाएगा, दैट सिंपल। रिमेनिंग 10% में आप ऑपरेशन में काउंट होगी। सेल्स में आपका ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट का काम दे सकते हैं, कासा का काम, कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी सेल्स ही होता है। तो ज़्यादातर पीवी सेल्स में ही काउंट होते हैं, सेल्समैन समझ लीजिए, ठीक है, सेल्स वर्क करते हैं ज़्यादातर। और ये ना RM से डिफरेंट है, AM से किसी से डिफरेंट नहीं है। ये वर्क प्रोफाइल है ना, ये बैंक के अकॉर्डिंग डिपेंड होगा। बैंक, हर बैंक का अपना डिफरेंट, जैसे HDFC पीवी को रखता है, ऐसे ICICI RM RO को रखता है, कोई एसोसिएट मैनेजर को रखता है, कोई एक्विजिशन मैनेजर को, वो बैंक के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल ओवरव्यू आपके पर्सनल बैंकर यानी HDFC बैंक। बाकी एडिशनल जो भी आप ऐड करना चाहें कमेंट में कर सकते हैं। जो लोग वर्क कर रहे हैं, जिनको अपना ओपिनियन, अपना रिव्यू रखना है, वो कमेंट में दे सकते हैं, ताकि जो फ्रेशर्स हैं, न्यू कैंडिडेट हैं, जो बैंक में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको पता चले एक्चुअली व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ बैंकिंग सेक्टर, कि काम करना कितना बेहतर है, वर्क लाइफ बैलेंस, टाइम से सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस। वैसे हाँ, पीवी का 2 साल बाद पर्सनल बैंकर का हो जाता है प्रमोशन, तो उनको कभी कभी असिस्टेंट रिलेशनशिप मैनेजर, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, तो सीनियर पर्सनल बैंकर, इस तरीके से प्रमोशन रहता है। 2 साल बाद हर साल आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, बोनस आएगा। और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है ज्वाइन जरूर कीजिए। सेल्स रहेगा बट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इंडिया का नंबर 1 बैंक है HDFC। टारगेट प्रेशर तो भाई ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कस्टमर सेगमेंट उनका बहुत हाई है। बाकी कुछ ऐड करना चाहें तो ज़रूर कमेंट में ऐड करिएगा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। कोई पूछना है तो